धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और पेट्रोल पर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। आप कहेंगे इस कदम को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सरकार हर काम ऐतिहासिक ही करती है, इतिहास ही रच देती है और हर काम दिव्य और भव्य करती है। इसलिए इससे जुड़ी हुई हर खबर में ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और दिव्य और भव्य शब्द का भी इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद दबाव बनाया गया राज्य सरकारों पर। भाजपा की कई राज्य सरकारों ने वेट को कम कर दिया और वहां पे पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता हो गया। हालांकि जितना वेट वसूला जा रहा था और जितनी एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही थी उस हिसाब से कमी नहीं की गई है। विपक्ष की सरकार पर दबाव बनाया गया, लेकिन किसी भी विपक्ष की सरकार ने अभी तक पंजाब को छोड़ के अपने यहाँ वेट कम नहीं किया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जरूर इतिहास रच दिया है इस मामले में कि विपक्ष की पहली वो सरकार बन गई है जिसने पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया है। लेकिन अभी भी पेट्रोल डीजल को लेकर, दामों को लेकर जो राजनीति चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब भारतीय जनता पार्टी, या सीधे तौर पर कहें मोदी सरकार, वो जमाना चला गया जब हम लोग कहते थे भारत सरकार। आज भारत सरकार नहीं है, मोदी सरकार चल रही है। जैसे मोदी पूरा देश है, भारत सरकार नहीं है देश का। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है तो मोदी सरकार के मंत्री हैं, नाम है राव साहब पाटिल दानवे। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा रे बेवजह हमारी मोदी सरकार को लोग निशाना बनाते रहते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो अमेरिका तय करता है, वही घटाता है वही बढ़ाता है। सुन लीजिए, बड़ा दिलचस्प बयान है। अर्थमंत्री बोलले तर मी बोलणं त्याच्यावर बरोबर नाही, पण एक पेट्रोलच्या किमती काँग्रेसच्या काळात जागतिक परिस्थितीशी लिंक केलेले आहेत। ते किमती वाढवण्याचं काम आता केंद्र सरकार करत नाही। काल 35 रुपये 35 पैसे वाढतात, दुसऱ्या दिवशी 1 रुपया कमी होतो, तिसऱ्या दिवशी पुन्हा 50 पैसे वाढतात। हे काय आपलं सरकार का रोज किमती खालीवर करतंय का? या किमती या अमेरिकेत ठरवल्या जातात आणि त्याच्यामुळं त्याचा दोष आपल्याला देणं हे चुकीचं आहे। का असं असताना सुद्धा केंद्र सरकारने आपला कर कमी केला, पण राज्य सरकार जी काँग्रेसचे किंवा अन्य पक्षाचे ते कमी करायला तयार नाही। सुन लिया आपने, ये मोदी सरकार के मंत्री हैं, अपनी ही जबान यानी कि भाषा के अंदर बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी सरकार को एमई टारगेट किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के काम असल में अमेरिका तय करता है। तो यहाँ इन मंत्री महोदय को ये भी क्लियर करना चाहिए था कि अभी जो दाम कम किए गए हैं वो दाम क्या अमेरिका के कहने पर कम किए गए हैं? जो एक्साइज ड्यूटी और वेट ड्यूटी घटाई गई है क्या वो अमेरिका के कहने पे की गई है? और इससे पहले जो बढ़ाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि पेट्रोल पर 32 रुपये 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार वसूल रही है और इसके अलावा डीजल पर 31 रुपये 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी वसूल रही थी अभी तक। तो क्या वो एक्साइज ड्यूटी अमेरिका के कहने पर वसूली जा रही थी? लेकिन इसी बयान को जब आप आगे जाके समझेंगे तो आपके सामने एक और वीडियो रखने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री हुआ करते हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा कि जो दाम घटे हैं ये कोई घटत बढ़त नहीं हुई है, ये असल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में चुनाव होने जा रहे हैं। फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, उन्हीं के चलते ये दाम कम किए गए हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे वैसे ही दाम बढ़ा दिए जाएंगे। सुन लीजिए अशोक गहलोत को। हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। इन्होंने जो अप्रोच किया है उसमें 5 रुपये 10 रुपये सिंबल कम कर दिए, उससे महंगाई कम नहीं होने वाली। अध्यक्ष जी ने भी ठीक कहा, उससे महंगाई कम नहीं होगी। जो लोगों को पता है कि चुनाव खत्म हुए नहीं अभी 5 राज्यों के, पुण्य बढ़ने लग जाएंगे दाम सबके। हमारी मांग है कि आप देश से वादा करो हम भविष्य में इस प्रकार से रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब जाकर के महंगाई कम होना प्रारंभ हो। इसके अंदर हर घर प्रभावित है, मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, जीना दुभर हो गया है, महिलाएं बहुत दुखी है, रसोई चलाना मुश्किल हो गया उनके लिए।
सुन लिया आपने, अशोक गहलोत को बता रहे हैं कि दाम कम जो हुए हैं वो असल में चुनाव जीतने के लिए किए गए हैं, चुनाव का प्रेशर है। और हाल फिलहाल में जो कई राज्यों में 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर और 3 राज्यों की, जिसमें से एक केंद्र शासित राज्य भी था, 3 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए और चुनावी नतीजा है उसके बाद बीजेपी ने आनन फानन में दाम घटा दिए, मोदी सरकार ने दाम घटा दिए। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होंगे ये सरकार फिर से महंगाई बढ़ा देगी, ये कहना है अशोक गहलोत का। और वो कहना है कि अमेरिका के कहने पर ही दाम घटते बढ़ते हैं, वो मोदी सरकार के मंत्री का। तय आप कीजिएगा कौन सही कौन गलत, हमारा काम है रिपोर्ट करना और समेट के चीज़ों को आपके सामने रख देना। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।